Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा इंट्रोड्यूस ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका हम थर्ड वाला पार्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं दो पार्ट ऑलरेडी हम लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज आई थी। यूनिवर्सल कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था जी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, हम लोगों ने एसआई यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया था। यूनिवर्सल जो लॉ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उस कैपिटल जी के बारे में इंपॉर्टेंट। वहीं पर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी निकाली थी वो निकाली थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है ना, यानी ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस स्मॉल जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो स्मॉल जी की वैल्यू ने आप लोगों को बताई थी क्या होती है, सिर्फ 9.8 हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। और स्मॉल जी कहाँ पर होता है, कहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उसको अर्थ के पास में। ठीक है ना, इट मींस हम लोग वहाँ पर रेडियस कंसीडर करेंगे। जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के बिल्कुल पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा वो हम लोग क्या लेंगे 9.8, इट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। गॉट इट। अब जी स्मॉल जी इज ए एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एसआई यूनिट ऑफ द small g is meter per second square. We have already discussed about the acceleration and SI unit of the acceleration. Got it all the student? ठीक है ना। Now we will talk about the motion of objects under the influence of gravitation force of the earth. ठीक है, it means आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि motion of objects under the influence of gravitation force of the earth. ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों को इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर जब आप खड़े हो जाओगे, आप एक हाथ में क्या लोगे, एक स्टोन लोगे, और दूसरे हाथ में अगर आप पेपर शीट लेते हो, ठीक है, और दोनों को इक्वल टाइम में, मतलब कि जिस समय आप इनको फेंक रहे हो दोनों को साथ में आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉप करवाना है अर्थ पर, उसको क्या करवाना है, फेंकना है। इट मींस आप लोगों को सिंपल उसको वहां से छोड़ देना है। ठीक है, तो आप लोग ये देखोगे कि जो पेपर शीट है, ठीक है ना, देखो एक बार यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर, हम लोग स्टोन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है द मास ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द पेपर शीट। पेपर शीट से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, यू नो वेरी वेल। गॉट इट ऑल दिस। तो ये दोनों ही चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से जब आप इन दोनों को ड्रॉप करोगे, इन दोनों को जब आप ड्रॉप करोगे, ठीक है, इसको आपने ड्रॉप किया, इसको भी आपने क्या किया, ड्रॉप किया। ठीक है, आपको दोनों को जिस टाइम पर इसको ड्रॉप कर रहे हो इस टाइम पर उसको ड्रॉप करना है। इट मींस आप लोगों को आगे पीछे नहीं करना है। जैसे ही आप लोग देखोगे कि जो स्टोन है ना, वो क्या हो गया, थोड़ा सा यानी कि लिटिल बिट, थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा पहले ये अर्थ पर आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा बाद में, यानी कि इसने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, वी कैन से दैट। ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम टू कम ऑन द अर्थ देन द स्टोन। ये थोड़ा जल्दी आ गया और ये थोड़ा लेट आ गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हो सकता है कि जो स्टोन है उसका मास ज्यादा होने की वजह से, पेपर शीट का मास कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पेपर शीट पर कम लगा हो अर्थ का, ठीक है, और स्टोन पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा लगा हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, इट इज रॉन्ग। क्या होता है कि मास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर फॉल होता है, यानी कि जब आता है, तो वहां पर जब आप बिल्डिंग में देखोगे तो बिल्डिंग के ऊपर से जब आप देखोगे तो नीचे, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है और बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है, वहां पर क्या है, मीडियम है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एयर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास ये सपोज करो इट इज द टॉप ऑफ द अर्थ, यहाँ पर आप लोग खड़े हो और यहाँ पर आपकी सपोज करो इट इज अ बिल्डिंग, आप लोगों ने इस बिल्डिंग के ऊपर से क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंका, तो यहाँ पर एक मीडियम वर्क कर रहा है। वो मीडियम कौन सा है सर हमारा, वो है हमारा एयर मीडियम। इट मींस यहाँ पर एयर है। ठीक है, तो बस इसी एयर के रेजिस्टेंस की वजह से, क्या रीजन है, एयर रेजिस्टेंस। आप लोगों को क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस बस। इट मींस एयर रेजिस्टेंस विल मोर वर्क ऑन द पेपर शीट, got it, and air resistance will less work on the stone
दैट्स व्हाई स्टोन विल कम, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टोन जो है वो क्या होगा जल्दी आ जाएगा इस कंपेयर टू द पेपर शीट के कंपैरिजन में। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। और अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक ग्लास जार में अगर करते हैं, कहां पर, अगर हम पूरे सिस्टम को एक ग्लास जार में अगर करते हैं सपोज, ठीक है, तो वहां पर रखने से क्या होगा, और इस ग्लास जार के अंदर जितनी भी एयर है उसको अगर हम सक कर लें, ठीक है। देखो अब आप लोग बोलोगे सर कि इतना बड़ा ग्लास जार कहां से लेकर आएंगे अर्थ के बराबर, इट इज ए प्रैक्टिकल, बट हम अर्थ के ऊपर भी तो कर सकते हैं। ग्लास जार में हम बहुत बड़ा एकदम ग्लास जार ले लें, ठीक है, ग्लास जार जिसमें से हम लोग क्या करते हैं उस एयर को पूरी तरीके से निकाल दें ग्लास जार में से, ठीक है, क्या करते हैं एयर को पूरा इसके अंदर से सक कर लें, यानी कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी एयर ना रहने दें और हम लोग किसी ऊंचाई से कुछ हाइट से कोई दो चीजें फेंकते हैं, तो वहां पर क्या होगा उनकी अर्थ पर आने का जो रेट होगा ना वो क्या होगा हमारा सेम होगा। क्या होगा, सेम रेट पर ही वो क्या करेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आ जाएंगे, किस पर, सेम रेट पर, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, वहां पे उन्होंने बिल्डिंग से कुछ चीजें गिराई थी, उन्होंने यही बताया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप चाहे उनका मास डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम रेट पर अर्थ पर आएंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम रेट पर अर्थ पर आएंगे। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, तो ये था हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट, ठीक है। अब आप जब भी मोशन की बात करते हो, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि वो देर से क्यों आ रहा है ना, और वो लेट क्यों गिर रहा है, इसका रीजन सिर्फ है कि ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से। गॉट इट, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो पेपर शीट पर ज्यादा वर्क करेगा और स्टोन पर एयर रेजिस्टेंस कम वर्क करेगा। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एयर रेजिस्टेंस पता चला। अब जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं सर, जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं, यानी कि हम लोग जब अर्थ पर किसी अर्थ के टॉप पर किसी ऑब्जेक्ट को जब हम गिरा रहे हैं, हम ड्रॉप करा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्वियसली हम लोगों को क्या मिल रहा है सर, मोशन मिल रहा है, मोशन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर्स द इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज द v = u + lt, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ठीक है। मैंने आप लोगों को इन इक्वेशंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में, हम लोगों ने देखा हो तो उसको वहां जाकर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हम नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन में भी हमारा मोशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो मोशन है ये किससे रिलेटेड होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दैट, क्या थी हमारी, s = ut + 1/2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। गॉट इट। And the third equation of motion, what is the third equation of motion? We have already discussed. The third equation of motion is the v square. V square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. ठीक है, we have already discussed this type of equations in the previous chapter. ठीक है, here we will also use these 3 equations also. Got it? अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, इट इज इन मोशन, वो किस में है, मोशन में है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है यानी कि मोशन में है, और एक डेफिनेट डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है। इसका मतलब जब डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आप लोगों को पता है कि जो मोशन जब मोशन कर रहा है, सॉरी, है ना, डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है, इट मींस इट हैज वेलोसिटी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगी सर, वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो अर्थ है वहां पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सपोज करो इट इज अ स्टोन, अगर मैं इसको यहाँ से इसको ड्रॉप कर पाऊंगा तो यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, यानी कि इसका वेलोसिटी का जो रेट है वो भी हमारा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। यानी कि जब भी आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो अर्थ से जितनी डिस्टेंस ज्यादा रखोगे ऑब्जेक्ट की, जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी क्या होता जाएगा, हमारा थोड़ा
कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी क्या होता जाएगा सर, इंक्रीज होता जाएगा। और ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या होती जाएगी, हर पॉइंट पर चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ज्यादा होती जाएगी। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस इट विल कंटेन दिस मोशन विल कंटेन द एक्सेलरेशन, यानी कि इस मोशन में क्या होगा सर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जब भी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी फिजिक्स में कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है ना, इसका मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इट विल प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन आल्सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट किसी अर्थ पर फॉल हो रहा है, इट मींस वो क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है सर, ये प्रोड्यूस हो रहा है इसके सेंटर की तरफ क्या कर रही है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसका मतलब वो जो एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं सर, जी बोलते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बस मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहता था कि जो हमारी पहले वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उसमें हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे सर, सिर्फ और सिर्फ इस ए की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे सर, जी से रिप्लेस कर देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन से हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और बाकी सारी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन रहेगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, बस हम लोगों को एक्सेलरेशन को क्या करना है, फिक्स करना है। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा पास में, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस हमने ले ली है अर्थ की, क्योंकि अर्थ की कांस्टेंट रेडियस है, अब अर्थ की जो रेडियस है वो बार बार चेंज तो होगी नहीं। यानी कि हम लोग जब कहीं पर अर्थ के पास में, अर्थ पर ऑब्जेक्ट को लेंगे तो वहां पर हम लोग जी की एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, और उस जी की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लोग क्या रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 9.8 को हम उसमें लिखते हैं फुल में, तो क्या होगा सर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको बोल सकता हूँ, है ना। तो कहीं कहीं पर हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करने के लिए आएंगे न्यूमेरिकल में, तो हम लोग वहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो हमको हिंट देगा कि जहाँ जी की जो वैल्यू है वो आप इतना रखो या फिर इतना रखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होंगे। अब इस पे बेस्ड, इन इक्वेशन पे बेस्ड आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स की आप लोगों को हेल्प लेना है, उन एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ना है। अब एग्जांपल्स की हेल्प लेकर के आपकी जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए न्यूमेरिकल्स, हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, देखो नेक्स्ट thing is that in this chapter is that mass and weight। ठीक है, इस चैप्टर में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मास और वेट। ठीक है, देखो मास के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी चैप्टर में डिस्कस किया था सर मास हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, शायद मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि, और लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है कि जो मास होता है ना वो किसी भी मैटर के अंदर, मैटर इट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो किसी भी मैटर का जो मास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है सर, वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि इसमें कितना मैटर है। जैसे कि सपोज आई हैव अ चॉक, इसमें मैं और ज्यादा इस चॉक की ही जैसे कुछ एटम और मॉलिक्यूल्स को और जोड़ देता हूँ, इट मींस इसका क्या हो जाएगा, मास और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इट विल बिकम ए मोर मास। गॉट इट? यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है कौन, ऑब्जेक्ट का मास। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये मास हो जाएगा। और हम लोगों को और अगर इसको समझना है तो वी कैन से दैट इनर्शिया। ठीक है, मास इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया से भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द मोशन। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली टेंडेंसी जो उसकी जो रेस्ट पोजीशन है, उस रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आने के लिए जो उसको अपोजिंग जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ
पर इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया पर से भी हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, मास को डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, इनर्शिया इट मींस क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, मेरे पास डस्टर है। अब इसमें इसको मुझे अभी ये रेस्ट पोजीशन में, इट इज ए रेस्ट, ठीक है, इट इज इन रेस्ट। अगर ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करवाना चाहता हूँ, इसको मूव अगर मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स टू एक्वायर द पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ दिस डस्टर। इस डस्टर की पोजीशन को, मोशन की पोजीशन को एक्वायर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सफिशिएंट अमाउंट में इसमें फोर्स लगाना होगा। अगर मैं इसमें अभी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको टच करता हूँ, आई एम अप्लाइंग द फोर्स बट डस्टर इज नॉट मूविंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ये क्या कर रहा है, डस्टर इज अपोजिंग टू माई फोर्स, इस फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, मेरे फोर्स को अपोज कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इफ आई विल इंक्रीज द फोर्स, अगर मैं अपने फोर्स को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो इट विल मूव। समझ में आया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब मैंने इसमें फोर्स लगाया था, उस फोर्स से ये मूव नहीं हुआ था, मैंने अपने फोर्स का अमाउंट को बढ़ाया, तब जाकर के ये क्या हो गया, मूव होना स्टार्ट हो गया। गॉट इट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही उसका इनर्शिया होगा। अब एक वॉल है, उस वॉल को क्या हम लोग हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब उसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। गॉट इट ऑन द स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ इनर्शिया इट्स कॉल्ड द मास। गॉट इट। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर वेट की बात करता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर आई होप आप लोगों को मास समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वेट क्या होता है सर। वेट। अब वेट जो डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है फोर्स से, ठीक है। वेट जो होता है वो किससे डिसाइड होता है, फोर्स से डिसाइड होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले अर्थ को ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अर्थ लिया। अब अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है, यानी कि इस पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, तो अर्थ विल अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट बाय सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कि क्या होगा, एक फोर्स से अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। गॉट इट अंडरस्टैंड। तो जो ये फोर्स है एक्चुअल में वो है क्या, अब ये जो फोर्स है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले देखो, इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, इस ऑब्जेक्ट के मास पर, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे आ रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी लग रहा है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे, जी लेंगे, स्मॉल जी लेंगे, ठीक है। और हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी फोर्स अप्लाई होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है कि F इज इक्वल टू ma। याद है, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन को फाइंड आउट किया था। F इज इक्वल टू ma। इट मींस अर्थ विल अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। दिस इज द फोर्स, बट हियर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रख देंगे, जी रख देंगे। गॉट इट अंडरस्टूड। तो दिस इज आल्सो फोर्स एंड अर्थ इज आल्सो अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो वेट होता है वही हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो ये अर्थ है वो फोर्स है। सॉरी, जो वेट है ना वही क्या है, हमारा फोर्स है। यानी कि वेट को कौन डिसाइड कर रहा है, वेट को डिसाइड कर रहा है इसकी पावर, इसकी अट्रैक्शन की पावर। गॉट इट अंडरस्टूड। अगर इसका मास और ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है। इसके पास ज्यादा पावर होगी, उसको ज्यादा अच्छी तरह अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेट है ना वो एक्चुअल में क्या है, हमारा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ F, इट इज अ W, इट मींस वेट। गॉट इट। इट इज अ फोर्स ऑफ attraction, that is the force
वेट इज द फोर्स, ठीक है ना, बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई अट्रैक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि जब भी हम वेट की बात करेंगे लोग क्या लेंगे सर, हम लोग लेंगे mg। इट मींस व्हाट, इट मींस मास इनटू मास इनटू acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो we will put the value of weight mg here, got it? It means you can say that कि weight is totally depend on the mass and the gravitation, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो weight है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो वेट है वी कैन से दैट हियर कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, ठीक है। बट इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाएगा, गॉट इट ऑन द स्टूडेंट। तो वी कैन से दैट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mass here, got it? So what is the formula of weight? You can say that we have decided the formula of weight is the mg. It means the mass of the object in the acceleration due to the gravity, got it? ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा। अब आप लोगों से अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा वेट की यूनिट बताओ, तो यू नो वेरी वेल वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑफ एनी प्लेनेट, got it? So you can say that the weight is also, weight has the unit, we can say that Newton, okay, it is a force of attraction, it is a force, and the force, the SI unit of force, we are taking the SI unit of force is the Newton. Why Newton? Because of Newton has decided the formula, क्या बोला था न्यूटन ने, Newton has discovered the formula F is equal to ma, got it? That's why we are taking the unit of force is Newton on his name, उनके नेम पर ही हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की यूनिट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन इसका, ठीक है। और आप लोगों को मास की यूनिट तो पता ही है, ठीक है, आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ किसकी, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, क्या प्लैनेट्स हमारे क्या सभी इक्वल साइज के हैं? इक्वल साइज के नहीं है। अगर इक्वल साइज के होते तो सभी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो ग्रेविटेशन लग रहा है, दोनों सभी प्लैनेट्स के बीच में वो इक्वल अमाउंट का होता है ना। अब यहाँ पर जो हमारा जो प्लैनेट्स की साइजेस जो है वो इक्वल नहीं होने की वजह से, यानी कि उनके मास डिफरेंट होने की वजह से ये जो वेट है ये भी डिफरेंट होगा। हर ऑब्जेक्ट का वेट, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट का वेट, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट का वेट हम अगर अलग अलग प्लेनेट पर देखेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो वेट है वो डिफरेंट प्लेनेट पर एक ही ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। बिकॉज ऑफ मास ऑफ दैट इन प्लैनेट्स, मीनिंग कि मास ऑफ, यानी कि इन प्लैनेट्स का जो मास है ना, उसकी वजह से, मास की वजह से क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है वो अलग अलग हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अभी मैंने अर्थ लिया है, ठीक है, क्या लिया मैंने, अर्थ लिया, और वहीं पर अगर मैं एक मून लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, मून ले लेता हूँ, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या ले लिया सर, मैं अगर मैं मून की बात करता हूँ तो आप लोग ये बोलोगे सर कि जो मून का जो मास है ना वो अर्थ के मास से बहुत कम है, इट इज, ठीक है ना, इट हैज द लेस मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। Moon has less mass as compared to the mass of the earth, so we can say that the weight of one object is different on earth and on moon, ठीक है। तो on which planet a particular object has the more weight, we can say that the earth has more weight of a particular object as compared to the moon, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मून के, मून पर हम लोग अगर जब उस वेट को कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैंने क्या बोला आप लोगों से, एक बार और अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मून, गॉट इट। हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर मेजर करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर जाकर मेजर करेंगे तो हम लोगों को लगभग 1/6, लगभग कितना, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1/6 जो वेट है वो गिरने वाला है मून के
मून पर, ठीक है, समझ में आया? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, गॉट इट ऑल दिस वेट, ठीक है। और मैंने रीजन बताया कि वेट हम लोगों को अलग अलग क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेटर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा और ये उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई द वेट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मास और वेट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड और इन इक्वेशन से रिलेटेड, उन इक्वेशंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर, थ्रस्ट और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।